जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्त पवन पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अष्टमी तिथि की, जो कि हमको बुधवार के दिन प्राप्त हो रही है। जी हाँ, ये क्यों विशेष है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों में जिस भी पक्ष में बुधवार के दिन अष्टमी आती है तो ये बड़ी फलदायी होती है, बड़ी महान तिथि होती है। ऐसा वर्णन आता है कि सूर्य ग्रहण में जो भी कार्य, जो भी सत्कर्म आप करते हैं, वो अगर इस बुधवार के दिन पड़ने वाले अष्टमी पर किया जाए तो एक समान फल प्राप्त होता है। यानी सूर्य ग्रहण में किए हुए गए सत्कर्म का जो फल है, वही बुधवारी अष्टमी के दिन किए गए सत्कर्मों का फल प्राप्त होता है। सत्कर्म कौन से? स्नान हो गया, दान हो गया, जप हो गया, हवन हो गया, पूजन हो गया, तर्पण हो गया। तो ये कार्य अगर आप इस बुधवारी अष्टमी पर करते हैं तो आपको सूर्य ग्रहण में किए हुए गए सभी सत्कर्मों के फल के बराबर आपको इस तिथि के दिन का जो भी कार्य है उसका फल प्राप्त होगा। अब हम आगे वर्णन करते हैं कि रविवार के दिन सप्तमी, शास्त्रों में क्या वर्णन है कि रविवार के दिन जो भी सप्तमी पड़ती है, यानी भानु सप्तमी कहा जाता है उसको। उसके बाद मंगलवार के दिन जो चतुर्थी आती है, अंगार की चतुर्थी कहते हैं उसको। और सोमवार के दिन अमावस्या। क्या हो गया? सोमवार के दिन अमावस्या, रविवार के दिन आपको सप्तमी, मंगलवार के दिन आपको चतुर्थी और बुधवार के दिन अगर आपको अष्टमी प्राप्त होती है तो ये चारों तिथियां अगर आपको प्राप्त होती है तो सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाली होती है। तो समझ गए होंगे आप कि इन तिथियों का कितना विशेष महत्व है। अब हम चर्चा करते हैं बुधवारी अष्टमी की। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में इस विषय में कैसी लगी आपको जानकारी ये जरूर मुझे बताएं। अब बुधवारी अष्टमी का जो समय है वो प्रातः काल यानी सूर्योदय से 12:21 तक रहेगा। वैसे सप्तम अष्टमी तिथि जो है वो 7 जुलाई को प्रारंभ हो रही है दोपहर में 1:24 से। तो हमको जो बुधवार के दिन अष्टमी प्राप्त हो रही है उसका जो समय है वो सूर्य उदय से लेकर 12:21 तक हमको रहेगा। तो जो भी सत्कर्म कर रहे हैं या हम किसी प्रकार का कोई संकल्प कर रहे हैं सत्कर्म करने का, तो वो कोशिश करें कि 12:21 से पूर्व में करें। अब ये बुधवारी अष्टमी क्या महत्वदायी है? तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत और पूजन करना पुण्यदायी होता है। यानी इस दिन किनका पूजन करना है? तो भगवान गणेश का विशेष पूजन होता है। और बुध ग्रह, जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उसमें बुध ग्रह जो होते हैं जिनके पीड़ित है या बुध ग्रह की किसी भी प्रकार की पीड़ा से जो भी व्यक्ति परेशान है, वो इस दिन अगर बुध ग्रह की पूजा करते हैं तो वो अधिक फलदायी होती है। क्या होता है? इस दिन पूजा करने से यानी बुधवारी अष्टमी के दिन गणेश जी की पूजा और बुध ग्रह की पूजा करने से, क्योंकि बुद्धि के दायक जो है वो गणेश जी हैं और बुध ग्रह है, तो इस दिन बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है, साथ में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सबसे बड़ा पितरों की तृप्ति में, यानी पितरों की तृप्ति सहित सभी संकटों का नाश होता है। पितर तो तृप्त होते ही हैं, साथ में किसी भी प्रकार का संकट हो उससे हमको मुक्ति मिलती है। अब हम इसके महत्व को जानते हैं कि बुधवारी अष्टमी का क्या महत्व है। तो बुध ग्रह की शांति के लिए यह तिथि है। बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक जो होता है वो बुध ग्रह होता है, तो ये तिथि उन्हीं को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से कुंडली में बुध ग्रह, अगर बुध ग्रह के कोई दोष है वो शांत होते हैं और मानसिक स्पष्टता आती है ना। तो ये आपको महत्व बताया। दूसरा, देवी कृपा व संकट का निवारण होता है इस दिन। शास्त्रों के अनुसार यह दिन माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों, यानी जैसे माँ चंद्रघंटा व महागौरी है ना, इन दोनों की पूजा और भगवान शिव पार्वती की आराधना के लिए सर्वोत्तम दिवस कहा गया है। इससे शत्रु, रोग और कर्ज से मुक्ति प्राप्ति होती है, यानी बुधवारी अष्टमी के दिन पूजन से। फिर ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समान पुण्यदायी होती है, जैसा मैंने पूर्व में वर्णन किया कि ऐसी मान्यता है कि ये एक विशेष योग है। इसमें जप, ध्यान और दान सूर्य ग्रहण के समान फलदायी होता है। अब क्या करना है, कैसे करना है? तो प्रातः काल स्नान करें, संकल्प लेकर स्वच्छ होकर व्रत का संकल्प लें, है ना। सुबह स्नान कर लें, उसके बाद में स्वच्छ होकर
आप व्रत का संकल्प ले। अब इस दिन कौन सा व्रत करना है, तो आप नक्त व्रत का पालन कर सकते हैं, नक्त व्रत कर सकते हैं। नक्त व्रत क्या होता है मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है। पूरे दिन व्रत रखना है और शाम को सूर्य अस्त होने के 1.5 घंटे बाद भोजन या जो भी आप पाना चाहें वो पा सकते हैं। ये नक्त व्रत होता है। अब इस दिन किन की पूजा करना है, जैसे मैंने बताया गणेश जी की पूजा करना है, जो कि बुद्धि के दाता है, उनका विशेष पूजन होता है। उसके बारे में मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा किस प्रकार पूजन करना है, किन किन सामग्रियों से पूजन करना है। और इस दिन एक विशेष उपाय किया जाता है स्वास्थ्य लाभ के लिए, बीमारियों के निवारण के लिए। क्या करना है आपको, एक कटोरी जिसमें हरे मूंग, जो साबुत मूंग होते हैं वो लेना है, 5 बिलपत्र रखना है और 21 बार अपने शरीर से उतारकर मंदिर में भूमि पर रखने का विधान ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। ठीक है। अब मैंने एक मेरे शॉर्ट्स में डाला है कि इस दिन क्या दान करना है। तो जैसे चावल का दान या बने हुए कच्चे चावल या बने हुए भात, इनका दान तो करना ही है इस दिन, ये विशेष दान है। इसके अलावा जो बुधवार के दिन विशेष दान है उसमें क्या है, हरे वस्त्र, मूंग, साबुत हरे मूंग, इलायची और नींबू का दान भी अत्यधिक शुभ माना गया है। तो ये था दान। और विशेष दान तो मैंने बता ही दिया, एक बार फिर बता देता हूँ। कच्चे चावल या बने हुए भात का दान इस बुधवारी अष्टमी के दिन अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके पूर्व मैंने बताया कि बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, साथ में पितरों की तृप्ति के साथ में सभी संकटों का नाश होता है इस बुधवारी अष्टमी पर ये कार्य करने से। तो आप निश्चित रूप से बुधवार को पड़ने वाली अष्टमी तिथि है उसमें अवश्य रूप से इसका लाभ उठाएंगे। विषय वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करके मुझे बताएं आप जानकारी कैसी लगी।